again. Good evening to all. Namaskar. Warm welcome. We had a gap of 1 week. Last week we could not meet, but now I hope all of you, आप लोग सब तैयार हैं और आपने कुछ जो प्रैक्टिसेस हमने कहा था पिछले बार अपने लाइफ में ट्राई करने के लिए, आई होप आप लोग उसको अपने जिंदगी में ट्राई कर रहे हैं. So please in the last 10-15 minutes आप लोग प्लीज क्वेश्चंस पूछिएगा. आपको अगर वो इम्प्लीमेंट करते समय लाइफ में कुछ अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है तो आप उसको जरूर शेयर कीजिएगा, सो दैट बाकी लोगों को भी उसका फायदा पता लगे और धीरे धीरे अपने मन को अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश में आप लोग कहाँ तक पहुंच गए हैं इसका भी एक विवरण आप जरूर दीजिएगा. बहुत अच्छा होगा, क्योंकि फिर मैं भी समझ पाऊंगी कि मुझे आगे कैसे प्रोसीड करना है, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है मन, ये बहुत बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और ये सब कुछ है. धीरे धीरे सबको ये समझ में आने लगेगा और इसके जो बेनिफिट्स हैं वो भी आप लोग को एक्सपीरियंस होने लगेगा. तो अभी इस कोरोना टाइम्स में बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपना मन को जाने, और जैसे आप अपने मन को जानोगे तो फिर उसको मैनेज करना भी आसान हो जाएगा. ना जानते हुए हम कुछ भी मैनेज नहीं कर सकते. तो सबसे पहले मन को जानना है. तो आई होप हमारे जो प्रीवियस सेशंस हुए हैं आप लोग सब अटेंड किए हैं, तो आपको एक समझ तो आ गया होगा कि हमारा मन क्या होता है और कहाँ से ये प्रोड्यूस होता है, ये कहाँ, और इसका जो फंक्शंस हैं ये सब आपको होपफुली समझ में आया है. और अगर बाई चांस इतना इजी सब्जेक्ट नहीं है, इजी टॉपिक नहीं है और मोस्टली एक्सपीरियंशियल है, इसको एक सब्जेक्ट के तरीके से मत देखो. जैसे हम हिंदी इंग्लिश जो सब्जेक्ट सीखते हैं, मैथ्स, वैसा नहीं समझो. ये एक एक्सपीरियंशियल है. जैसे जैसे आप अपने मन को समझने का एक जरिया यूज करते हैं, इसलिए जो इंस्ट्रूमेंट है उसी को यूज करके आप उस इंस्ट्रूमेंट को सीखते हैं. तो इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगता है और बहुत ज्यादा अलर्ट रहना जरूरी है. आप अपने मन के ऊपर काम कर रहे हो, बट इसका जो बेनिफिट्स है, मैंने पिछले बार भी कहा है, बहुत ज्यादा बेनिफिट्स है. आपको अपने ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोल और एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा, क्योंकि जब भी हम किसी चीज के ऊपर काबू पा लेते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है. नॉट ओनली अच्छा लगता है, उसके जो बेनिफिट्स हैं वो भी एक्सपीरियंस होने शुरू हो जाते हैं. तो मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड एंड वेटिंग कि आप लोग अपना इंडिविजुअल एक्सपीरियंस शेयर करें. और इस डिफिकल्ट टाइम में मन को काबू करना भी बहुत जरूरी है, उसको सही दिशा देना बहुत जरूरी है. तो आज मैम ने कहा था कि हम ये टॉपिक जो है वो गोल सेटिंग, ये टॉपिक के ऊपर बात करें. तो गोल भी जो है वो मन ही बनाता है. तो हर टॉपिक मन के अंदर तो सारा दुनिया का टॉपिक आ जाता है. तो हम कोई भी टॉपिक मन ही ऐसा एक तंत्र है जो हम सारा दुनिया को देखने समझने के लिए इस्तेमाल करते हैं. तो गोल सेटिंग भी एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है. तो आज हम गोल सेटिंग पे बात करेंगे. आई एम श्योर आप लोग सब स्कूल कॉलेजेस में गोल सेटिंग के बारे में जरूर सुना होगा और गोल सेट भी किया होगा. काफी लोगों ने सक्सेसफुली अपने गोल्स के तरफ आगे बढ़ा होगा, सेट किया होगा. सब आप लोग एस्टैब्लिश्ड हैं तो जरूर गोल के बारे में जानते हैं. मगर एक रिवीजन आज के समय पे हम फिर से एक रिवीजन जरूर करेंगे और थोड़ा मोर डिटेल अबाउट मन क्या करता है जब हम गोल सेट करते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे. तो जो नॉर्मल जब सिचुएशन होता है, जैसे दुनिया में सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, तब जो हम गोल सेट करते हैं और आज के समय जब थोड़ा बहुत अनसर्टेनिटी है, काफी एक्चुअली अनसर्टेनिटी है, मैं किसी चीज को बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के नहीं बोलूंगी, मगर मैं चाहती हूँ कि हम है प्रॉब्लम है, सिचुएशंस थोड़ा अलग है पहले से, तो उसको कैसे अपने मन द्वारा कंट्रोल और काबू में कर लिया जा सकता है.
काफी लोगों को अभी एक्सपीरियंस हो रहा होगा कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। वो काबू ना होना बहुत ज्यादा हमको कमजोर कर देता है, मगर ये समय ऐसा है जब कमजोर होने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। हर एक इंडिविजुअल, पहले तो अगर एक जो घर का बड़ा वो अगर काबू में रहता और कंट्रोल में रहता है तो घर के सारे लोग हो जाते हैं, मगर अब समय आ गया है कि हम इंडिविजुअली अपने मन को कंट्रोल और काबू में रखने की कोशिश करना है, आउटसोर्स नहीं करना है अपना कोई भी काम। सो इसलिए हम बहुत ज्यादा डीप में जाके सीखेंगे कि गोल सेटिंग इस समय कैसे करना है। पहले सबको मालूम है, पहले तो वेरी सिंपल इट वाज, 2 तरीके होते हैं, बेसिकली 2 तरीके हैं गोल सेटिंग के। एक तो उसको कहते हैं स्मार्ट गोल्स। तो हम स्मार्ट गोल्स, उसका जो स्टेप्स है उसको स्मार्ट गोल्स बोलते हैं ना। उसका मीनिंग है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल एंड रेलेवेंट। तो हम जब प्लान करते हैं, गोल सेट करते हैं, तो वो बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए और इट मस्ट बी मेजरेबल। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम जैसे जैसे प्रोग्रेस करते हैं तो हमें पता ही ना चले, हम मेजर ही नहीं करें कि हम आगे जा रहे हैं कि वहीं रुके हुए हैं, कि कितना समय लग रहा है। तो अपने आप ही हम एक मेजरेबल सिस्टम सोच समझ के तैयार कर सकते हैं। देन द नेक्स्ट स्टेप इज अचीवेबल। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल ही इम्पॉसिबल कोई गोल बना लिए और पूरा जिंदगी परेशान हो जाए। ऐसा भी होता है, कभी लोग बहुत ही डिफिकल्ट जो है गोल बना लेते हैं बिना सोचे समझे, फिर उसके पीछे बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। तो समझ में आता है कि खुद ही अपना बॉडी हेल्थ वगैरह सारा नुकसान कर देते हैं। तो वो गलत बात है, मगर काफी आप लोग एक हाई लेवल पे पहुंच चुके हैं तो आप लोग को मालूम होगा कि गलत गोल्स बनाने से हाउ इट इम्पैक्ट्स हमें, हमारा मन को कैसे इम्पैक्ट करता है, हमारे बॉडी को, हार्ट को, सारा इम्पैक्ट करता है जब हम एक बहुत ज्यादा अनअचीवेबल गोल बना देते हैं लाइफ में। The next one is it should be very relevant. आज के समय पे जो आप गोल बनाओगे वो अलग होगा। और जब प्री कोरोना टाइम्स में हम जब गोल बनाए, आप लोग सब बनाए होंगे अपने लाइफ में कुछ गोल्स। फाइनेंशियल गोल्स हो सकता है, पर्सनल गोल्स हो सकता है, हेल्थ गोल्स हो सकता है, वॉट एवर आप लोग का जो स्पिरिचुअल गोल्स हो सकता है। आजकल लोग थोड़े ज्यादा स्पिरिचुअल हो गए हैं, तो स्पिरिचुअल गोल्स या ऑल दिस इमोशनल गोल्स, रिलेशनशिप गोल्स, आप लोग के प्रोफेशनल एकेडमिक गोल्स फॉर स्टूडेंट्स, ये सारे गोल्स हम रेगुलर सिचुएशन में बनाते थे प्री कोविड होने से पहले, जैसे 2019 एंड बैक बिहाइंड यू विल फाइंड दैट आप लोग काफी सारे गोल्स बनाते थे। मगर अब थोड़ा सा चेंज आ गया है। एक्चुअली हमें लगता नहीं है, मगर एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन इस दुनिया में हुआ है इन एवरी एस्पेक्ट। हर सिस्टम चेंज हो गया है, whether it is a political system, whether it is governance, whether it is judicial, executive, and all the businesses and market economy, सब में changes आ गए हैं। हमें मीडिया के थ्रू बहुत लिमिटेड पता चलता है, मगर काफी बहुत चेंजेस आ गए हैं। तो अब थोड़ा अनसर्टेनिटी है और थोड़ा सा फियर भी है लोगों के मन में। तो इसलिए गोल सेट करना, लॉन्ग टर्म ये जो स्मार्ट गोल्स सेट करना बहुत आसान नहीं होगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि आगे जाके लाइफ कैसा, ये पूरा सिस्टम कैसा काम करेगा। कहाँ कहाँ कुछ ऐसे बिजनेसेस होंगे जो बंद और खत्म हो जाएंगे, और कुछ ऐसे नए बिजनेसेस और नए अपॉर्चुनिटीज भी आएंगे। तो instead of creating new goals, it is very essential that we have new type of goals, short term goals and new type of goals, जिसमें ज्यादा जो फोकस है वो फोकस हमारे अपने ऊपर होना चाहिए, अपने रिलेशनशिप के ऊपर, अपने नेटवर्किंग में और अपने पर्सनल ग्रोथ में। अगर आप अपना गोल सेट करेंगे तो आप अपने आप को बहुत ही केपेबल, काबिल एंड स्ट्रॉन्ग बना के रख सकोगे आगे आगे। जैसे जैसे लाइफ आता है हमारे सामने, सिचुएशंस आते हैं,
चैलेंजेस जरूर आएंगे, अभी तो थिंग्स आर हैपनिंग वेरी फास्ट, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन एक्सपेंशन हो रहा है, तो बहुत ज्यादा न्यू थिंग्स, न्यू सिचुएशंस आपके लाइफ में आएगा, पर्सनल, प्रोफेशनल, एकेडमिक, सारे लाइफ में सब कुछ आएगा। तो यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ, सो दिस इज द टाइम टू प्रिपेयर। तो एक प्रिपरेशन गोल्स, तो जरूरी नहीं है कि वी हैव टू कैरी फॉरवर्ड, जो पहले जैसे होता था स्मार्ट गोल्स वैसे ही गोल्स बनाने हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। अभी शॉर्ट टर्म गोल्स के ऊपर ध्यान दे, और आई कैन गिव सम एग्जांपल्स कि कैसे आपको शॉर्ट टर्म गोल्स के ऊपर काम करना चाहिए। बट बहुत इंपॉर्टेंट है गोल्स होना, क्योंकि गोल्स जब हमारे पास होता है तो हमें एक दायरा मिलता है, एक डायरेक्शन मिलता है। जब गोल्स नहीं होता है और सारा टाइम आप जब होम बाउंड होते हैं, घर में रहते हैं, बहुत ज्यादा दुनिया आपको दिखाई सिर्फ मीडिया से होता है, टीवी से और आपके जो मोबाइल फोन से आपको दुनिया दिखता है, बट एक्चुअली फिजिकली आप दुनिया से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं जितना हम पहले करते थे। तो इसलिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि बाहर की बातों को असाइड रखते हुए पर्सनल गोल्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दे। पर्सनल गोल्स नाउ एक दो तरीका होता है, एक इज स्मार्ट गोल्स एंड second one is known as SMAC goals, SMAC। so वो भी somewhat similar है, स्मार्ट जैसा ही है, स्पेसिफिक होता है, मेजरेबल होता है, अचीवेबल होता है एंड कंपैटिबल होता है। ये दो तरीका है जो लोग यूज करते थे गोल्स बनाने के लिए। कोई इस सिस्टम को फॉलो करते थे, कोई लाइफ में गोल बना ही लेता अपने आप ही, और जनरली without all this foundations they will carry forward their goals and achieve their goals. So it is very very important right now in this difficult situation to have small term goals and very personalized goals rather than goals which is outside, like business goals. You can hold on the business goals, you can hold on goals which is long term, कि मुझे ये आगे जाके आफ्टर ग्रेजुएशन, अगर आप ग्रेजुएट है तो आपको आगे जाके पोस्ट ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में करना है, अप्रोक्सीमेटली यू विल हैव एन आइडिया। बट हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा न्यू सिचुएशंस आने के कारण बहुत सारे न्यू अपॉर्चुनिटीज भी शायद दिखाई दे सकते हैं, तो आपका जो थॉट्स एंड आइडियाज चेंज हो सकते हैं। बट एट दिस पॉइंट इन टाइम इट इज वेरी माई पर्सनल व्यू, एंड मैंने इसको अपने पर्सनल लाइफ में भी अप्लाई किया है कि पहला जो अभी फोकस है अपने ऊपर करना है, अपने ऊपर, अपने फैमिली के ऊपर, क्योंकि अब बहुत सारा टाइम आपको फैमिली के साथ, तो रिलेशनशिप गोल्स बना सकते हैं, यू नो, हाउ टू इम्प्रूव रिलेशनशिप्स। तो हो सकता है लाइफ में आपने कुछ लोगों के साथ कुछ नॉट सो गुड रिलेशनशिप कोई कारण से हो गया होगा, तो यू विल हैव टू गेट बैक and reconnect with those people and have a good relationship. So relationship goals, तो आप लिख सकते हैं अपने डायरी में कि my first agenda or goal setting will be relationship goals. तो I will ensure that at least जो 20 लोग जो मैं लाइफ में से थोड़ा धीरे धीरे छूटते गए या किसी कारण से उनके साथ कांटेक्ट कम हो गया है, तो you can get back to them and also have a wonderful and beautiful relationship, जहां पे आप सोच समझ के जो है अपना रिलेशनशिप कायम रख सकते हैं। बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब स्पेशली जब डिफिकल्ट टाइम लाइक दिस, अगर हमारे पास अपने जान पहचान के लोग आपके ऊपर, आपको केयर करते हो, आपके लिए दुआ मांगते हो, तो नथिंग लाइक इट। तो इट इज नॉट सेल्फिश, इट इज द टाइम फॉर अस टू कम बैक and develop extremely beautiful relationships. So relationship goals. तो सेकंड इज हेल्थ गोल्स। हेल्थ के ऊपर हम बहुत कम ध्यान रखते हैं। हम समझते हैं कि हेल्थ गोल्स का मतलब ही होता है कि जब हम बीमार पड़ते हैं तो हम जाते हैं हॉस्पिटल्स में और अपना जो है टेस्ट वगैरह करा के अपना ट्रीटमेंट कराते हैं। ये नहीं है। हेल्थ गोल का मतलब है कि आप
आपको समझ में आना चाहिए कि ये बॉडी जो है, ये मैकेनिज्म, ये वेरी ब्यूटीफुल मैकेनिज्म है। हमें ईश्वर ने इतना अच्छा बॉडी दिया हुआ है, माइंड दिया है, इंटेलेक्ट दिया है, तो इसको ये कैसा काम करता है इसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। और वो जानकारी नहीं जो बुक्स में लिखा रहता है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड इसमें सब जानकारी है मेडिकल साइंस में, बट दैट इज नॉट सफिशिएंट। यू नीड टू नो बट कितने ऑर्गन्स हैं, मेरा पर्सनल कैसा काम करता है, मेरा गट कैसा काम करता है, क्योंकि ये समय जो है जहां पे वायरस अटैक होता है तो गट के ऊपर बहुत ध्यान रखना है। गट का मतलब है इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है इसको गट बोलते हैं। तो गट में जो होता है प्रोडक्शन होता है लिम्फेटिक्स का, लिम्फ नोड्स वगैरह होते हैं, जहां पे इम्यूनिटी का जो उत्पादन होता है गट में। सो यू हैव टू एंश्योर दैट यू ईट वेरी वेल, और आपको देखना है कि इंडिविजुअली क्या चीज आपको सूट करता है। सी, घर में अगर 5 लोग होंगे तो पांचों जो हैं अलग अलग, उनका जो गट का जो फंक्शंस हैं वो बिल्कुल सेम नहीं होता है, अलग अलग होता है उसका जो। सो यू हैव टू बी लिटिल मोर अटेंटिव। जब आप खाना खाने बैठेंगे तो बड़ा ध्यान दे कि वो कैसे, आप जब वो अंदर जाता है तो आपको कैसे महसूस होता है। डू यू फील प्लेजेंट, डू यू फील लाइट, डू यू फील हैवी। यू सी, अगर हैवी है तो क्यों, ये क्या, ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा मेरे लिए। तो आप जब करोगे तो आपके घर के जो भी मेंबर्स हैं उनको भी समझ में आने लगेगा कि हाँ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये पर्टिकुलर फूड एक डिफरेंट वे में काम करता है कुछ लोगों के लिए, और ये सेम फूड दूसरे लोगों के लिए कुछ अलग तरीके से काम करता है। तो बी अटेंटिव कि गट में कुछ ऐसा ज्यादा दिन रुकना नहीं चाहिए, इट शुड बी एम्प्टीड एवरी डे। सो लाइक दैट यू कैन हैव गोल्स फॉर योर बॉडी, सो अंडरस्टैंड योर बॉडी। आप कुछ यू कैन सी सम गुड यूट्यूब वीडियोस अबाउट हार्ट, कैसे वो फंक्शन करता है, कैसे इन्फ्लेमेशन होता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में। जब हम परेशान होते हैं तो क्या होता है बॉडी में, क्या होता है जब हम गलत सोच रखते हैं, या फियर बहुत डेंजरस है, वायरस से भी ज्यादा डेंजरस फियर है। मैंने काफी जगह सुना है कि कुछ लोग बस इतना समझ जान लेते हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर इस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में नहीं है, तो उसी परेशानी में उनको इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, जबकि शायद उनको ऑक्सीजन सिलेंडर की तो जरूरत भी नहीं होगी, मगर ये सोच के ही वो इतने परेशान होते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि मन का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है बॉडी में और आपका इम्यूनिटी में। वायरस उतना नहीं आपको ट्रबल करेगा, बट आपका फियर आपको बहुत बहुत ज्यादा लो कर देता है। और नॉट ओनली वायरस, और भी बीमारियां हम अपने ऊपर ला सकते हैं। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जाने कि आप डर से नहीं जीना है तो जिंदगी क्या है। डर, अगर मैं डर के बारे में बात कर रही हूँ तो अक्वायरिंग नॉलेज ऑल्सो शुड बी योर गोल, अक्वायरिंग बेसिक नॉलेज। हम सोचते हैं कि हमें थोड़ा बहुत फिनेंस के बारे में मालूम है, गवर्नेंस के बारे में मालूम है, सिस्टम्स, लॉ, ये सब मालूम है तो हम जिंदगी में जी लेंगे। मगर वेरी इंपॉर्टेंट इट इज टू अंडरस्टैंड डीपली अबाउट योरसेल्फ, क्योंकि हम अपने साथ ज्यादा रहते हैं। और कैसे डर, क्यों हमारे अंदर डर पैदा करते हैं लोग बोल बोल के, क्यों मीडिया, पेड मीडिया भी हमें थोड़ा बहुत डर हमारे अंदर पैदा करती है, क्योंकि एक डरा इंसान बहुत कमजोर होता है। तो इसलिए वो कमजोर इंसान जो है वो कोई भी जो भी चाहता है वो हमें कंट्रोल कर सकता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि फियर के बारे में जाने। तो कभी वी कैन हैव अ टॉपिक इटसेल्फ ऑन फियर, कि डर क्या होता है, कहाँ से पैदा होता है, और कैसे फियर हमारे एक एक ऑर्गन के ऊपर बहुत बुरा इम्पैक्ट करता है, और इन द लॉन्ग रन वो कैसे हमें एक बीमार इंसान बना के तैयार कर देता है, और हमें देखने की शक्ति, परसेप्शन की शक्ति बहुत कम कर देता है। तो ऑल दिस थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन चीजों के बारे में स्कूल्स और कॉलेजेस में या कहीं भी आपको बहुत कम समझने और सुनने को मिलता है, सीखने को मिलता है। तो आप ये एक गोल भी बना सकते हैं, दिस इज माई सजेशन, कि आप लोग हेल्थ गोल्स एक बनाओ।
वेट के ऊपर भी ध्यान रखो और देखो कि मैं 1 महीने के अंदर अपना वेट को तो कंट्रोल करूंगी, अपना आई साइट इम्प्रूव करूंगी। आई साइट वगैरह के लिए जरूरी नहीं है कि यू हैव टू गो टू दी हॉस्पिटल, वहां जाके आपको जरूर आई चेकअप कराना है और जब डॉक्टर कहेगा कि चश्मा लगाना, ऐसा नहीं है। आपके आंख को भी इतना कैपेसिटी है कि वो एडजस्ट करके अच्छे से जो है वो आपको दिखना शुरू हो जाता है। ये सब मैं एक्सपीरियंस से बात कर रही हूँ और मुझे इस उम्र में भी कोई ग्लासेस नहीं लगे हुए हैं। इसका मतलब नहीं है कि अगर एक्चुअली कोई प्रॉब्लम है, स्टिग्मेटिज्म, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ये सब होने से लगाना ही पड़ता है, बट कुछ थोड़ा आप ट्राई कर सकते हैं। 2 दिन आप कोशिश करो कि मैं 1.5 घंटा 1 घंटा चश्मा बिना लगाए भी मैं अपने घर में नॉर्मल एक्टिविटीज कर सकती हूँ। लाइक दिस आपको एक एक चीज पे काम करना मेरा सजेशन है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको बहुत ज्यादा अपने ऊपर कंट्रोल लगेगा। नहीं तो जब हमारे पास फियर होता है तो कंट्रोल नहीं रहता किसी भी चीज पे। तो इसलिए माय सजेशन इज दैट यू शुड ट्राई। आप लोग ट्राई कीजिए धीरे धीरे। कभी कुछ ऐसे मेडिसिन भी आपने खाया होगा, हेडेक होता है तो भी जल्दी से एक टैबलेट मत खा लीजिए, थोड़ा टाइम वेट करो, क्योंकि हमारा बॉडी जो है बहुत ब्यूटीफुली प्रोग्राम्ड है। हम जानते नहीं है, हमने कभी इस बॉडी को एक बहुत सुंदर गिफ्ट के तरीके से भी देखा नहीं है, एक बहुत मैग्निफिसेंटली डिजाइंड मशीन के तरीके से भी नहीं देखा है। हम बहुत इजीली बिल्कुल ही हम उसको केयरलेसली हैंडल करते हैं इस बॉडी को। आज के समय पे स्पेशली अपने बॉडी को बहुत ज्यादा जानने और पहचानने की जरूरत है। आपका पहचान सिर्फ आपका नाम, आपका रोल, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका जो पोजीशन, ये नहीं है। आपका ये ब्यूटीफुल बॉडी का पहचान तभी आप कह सकते हैं कि मैं मुझे पहचानता हूं, अगर आप अपने लिवर, आपका स्टमक, आपका गट, आपका जो हार्ट, जो लंग्स, ये सब बहुत अच्छे से फंक्शन कर रहा है। मेरा ब्रेन, मेरा समझ, मेरा परसेप्शन, मेरा लोकोमोशन, सब कुछ परफेक्ट है और मैं बहुत लाइट फील कर रही हूँ इस दुनिया में। चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, कितना भी वायरस आ जाए, आपका अगर इम्यूनिटी अच्छा है तो वो बिल्कुल आपके लंग्स में जाके आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकता। कोई भी वायरस आपको ट्रबल नहीं कर सकता। तो ये तो गारंटी है। मगर हमारा जो गलत सोच और गलत फूड हैबिट्स या गलत इंफॉर्मेशन भी होता है, गलत नॉलेज भी होता है, इम्प्रॉपर नॉलेज होता तो नॉलेज सभी को है, मगर कभी कभी इनकम्प्लीट होता है। इनकम्प्लीट नॉलेज इज मोर डेंजरस, ज्यादा फियर हमें होता है। तो अगर आप ये समय में, मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग कोशिश करें कि धीरे 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 अपने सिर्फ अपने बॉडी के पार्ट्स के ऊपर ध्यान देके उसके ऊपर पढ़ाई करें। आप आजकल तो नॉलेज, ऑल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑनलाइन। आप लोग जाइएगा। आज मैं हार्ट के बारे में अच्छे से समझूंगी और जैसे जो भी है, आप जेंट्स हैं तो आप अपने फैमिली मेंबर्स को बिठा के हार्ट कैसे फंक्शन करता है वो उनको भी समझाएं और फिर उसके बाद सबको कहे कि इसके ऊपर ध्यान रखें। 2-3 दिन ध्यान रखें कि आपका हार्ट रेट कैसे बढ़ता है, कब कम होता है, क्या आप कम श्वास लोगे तो श्वास कम लेने से क्या मन के जो तेज स्पीड है वो कम हो सकता है कि नहीं। मन और श्वास, विचार और श्वास में बहुत ज्यादा रिलेशनशिप है। तो आप धीरे धीरे उसको स्टडी कीजिएगा। देखो अभी बहुत समय है आपके पास। इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम ऑन मीडिया एंड टीवी, आप, मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द टाइम घर में टीवी ऑन रहता है, जो बहुत डेंजरस है। ये आपके बेनिफिट के लिए नहीं है। इंफॉर्मेशन, काफी सारे इंफॉर्मेशन जो है वो सही भी नहीं है। तो इसलिए जितना कम समय अगर आप टीवी के सामने बैठे और अपने साथ टाइम स्पेंड करें, अपने आप को जानने की कोशिश करें। एक पर्सनल एफर्ट है, आप ग्रुप में नहीं कर सकते। हर इंडिविजुअल जो ये प्रोग्राम अटेंड कर रहा है, मैं चाहती हूँ कि आप अपना पर्सनल एफर्ट लो कि मैं जानूं, आज मैं अकेले आधा घंटा 1 घंटा बैठूंगी। थोड़ा समय आप अकेले रहे, बीच मेंबर्स के साथ बहुत ज्यादा बातचीत नहीं करना, क्योंकि आज के जमाने में, आज के टाइम में मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो हम डिस्कस करते हैं वो कोरोना होता है या फिर कुछ जो सही नहीं हो रहा है इस दुनिया में, उसी के बारे में हम बात करते हैं।
आपको डिसाइड करना है कि ये जो बात मैं कर रही हूँ, जो कर रही हूँ, इसका कोई इम्पैक्ट वहां हो सकता है कि नहीं। अगर आपको लगता है कि हमारा जो डिस्कशन करना और जजमेंट देना वहां कोई इम्पैक्ट नहीं ला सकता है तो फिर अवॉइड कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत ज्यादा कमिटेड हैं और आपको इसमें कुछ एक बदलाव लाना है तो फिर ऑल आउट आपको जाना है। आधे पे बात करके खत्म नहीं करना है, आपको इसके बारे में लिखना है, इसके बारे में लोगों से मिलना है, इसके एक मूवमेंट तैयार करना है अगर कुछ आपको लगता है कि सही नहीं हो रहा। मगर बहुत सारे लोग हैं जो मूवमेंट नहीं लेते, कोई आगे नहीं, बस सिर्फ घर में ही डिस्कस करते हैं, जो बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। आपको अभी एक्सपीरियंस नहीं होगा इसका जो डैमेजिंग इफेक्ट्स, मगर आपको धीरे धीरे आपको एनर्जी बहुत कम लगेगा, आपको थकावट बहुत महसूस होगी। और बीमारियों के बारे में भी डिस्कस नहीं करना है। बहुत जरूरी नहीं है कि हम अपने प्रॉब्लम्स को दूसरों के साथ बार बार शेयर करें। अगर आपको डायबिटीज है तो आप ये समझो कि डायबिटीज किस लिए है, जानो कि मेरा जो पेनक्रियास जो होता है वो इंसुलिन एंड ग्लाइकोजन प्रोड्यूस करता है, तो वो कैसे बॉडी में जाता है, कैसे वो ब्रेक डाउन करता है शुगर को। तो समझो, ये भी अवेलेबल है, वीडियोस आर अवेलेबल, यू कैन गो देयर, समझो। तो आपको लगेगा कि अच्छा, तो इसका मतलब इंसुलिन कुछ ऐसे समय पे ज्यादा प्रोड्यूस होता है, तो मैं फूड तभी ही खाऊंगा जब मेरा बॉडी में इंसुलिन ज्यादा है, ताकि मैं जो भी खाना खाता हूँ उसे बड़े अच्छे से, जो कार्बोहाइड्रेट है वो अच्छे से ब्रेक करे। थोड़ा मैं कार्बोहाइड्रेट खुद ही कम कर लेता हूँ, फिर देखो कि आपको अच्छा लगता है कि नहीं। सारा कुछ आप आउटसोर्स नहीं करो डॉक्टर से। डॉक्टर्स भी इंसानी हैं, वो एक बुक दो बुक पढ़ के दे बिकम डॉक्टर्स, मगर आपसे ज्यादा कोई डॉक्टर आपके बारे में जान नहीं सकता है। और एक बात है कि इस दुनिया में कोई डुप्लीकेट नहीं है, तो जो एक आदमी का जो ट्रीटमेंट है वो अगला आदमी के लिए पॉइजन भी हो सकता है। तो ये सोच समझ के आप अपने बारे में जानिए, और डेफिनेटली आप गाइडेंस ले डॉक्टर का, मेडिसिन भी उनके गाइडेंस से ले, मगर एक आफ्टर हैविंग अक्वायर्ड नॉलेज, देन व्हेन यू टेक मेडिसिन उसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है। अनजाने में कुछ भी आप ऐसे खा लिए तो उसका इफेक्ट कम होता है, क्योंकि हमने बहुत शुरू से ही कहा है कि मन का बहुत बड़ा प्रभाव है हमारे बॉडी में, बॉडी का प्रभाव मन में और मन का प्रभाव बॉडी में। तो इसलिए कुछ भी चीज आप जब मुंह में रखते हैं तो आप जानिए कि क्या चीज है। नहीं मालूम है तो पता कीजिए, अभी समय बहुत है आपके पास। तो एवरी डे यू शुड हैव अ गोल कि मैं कुछ बातों के बारे में जानूंगी, समझेंगे हम, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। और कुछ ऐसा फूड आइटम्स भी होगा जो आपके अंदर जाने के बाद आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस कराता है, तो आपको उसको डिलीट करना है, उसको निकालना है। जरूरी नहीं है कि हम बचपन से ये कुछ सब खाते रहे हैं तो अभी भी हमें ये जरूरी है, खाना तो पड़ेगा ही और ये बनता ही, ऐसा नहीं। थोड़ा बहुत डाइटरी चेंजेस भी ला लीजिएगा, क्योंकि आजकल फिजिकल एक्टिविटी थोड़ा कम है, तो थोड़ा डाइटरी चेंजेस आपके घर में, सब अपने अपने घर में थोड़ा थोड़ा डाइटरी चेंजेस भी चेंजेस लाना है। थोड़ा बहुत कम ऑल्सो इनटेक थोड़ा कम करना है, क्योंकि प्री कोविड हम बाहर बहुत जाते थे, बहुत ज्यादा इंटरेक्शंस, एनर्जी लॉस बहुत ज्यादा होता था। आजकल इतना ज्यादा हमारा जो ब्रेकडाउन है न्यूट्रिएंट्स का वो थोड़ा कम होता है। तो धीरे धीरे यू विल फाइंड दैट आपका जो हेल्थ गोल्स हैं उसके तरह आप पास you are moving towards extremely healthy lifestyle. फिर एक्सरसाइज you should have some exercise goals, हेल्थ गोल्स में ही आ जाता है एक्सरसाइज गोल्स। फिर वेट वगैरह पे भी ध्यान रखें। अगर कोई बीमारियां आपके पास, यू आर सफरिंग फ्रॉम सम डिजीजेस, उसको धीरे धीरे मेडिसिन कम करके उसको अपने कंट्रोल में, मन के द्वारा कंट्रोल से और पॉजिटिव थिंकिंग से उसे भी थोड़ा धीरे धीरे कम करके देखें, हो सकता है कि इट विल मेक अ बिग इम्पैक्ट। सिमिलरली यू कैन हैव गोल्स टू बिकम मोर स्किलफुल एंड कॉम्पिटेंट, वो कॉम्पिटेंसी गोल्स भी आप लिख सकते हैं। तो ये सब आप खुद अकेले किसी और के सहारा के बिना सब इंडिविजुअली कर सकते हैं। तो you can have a goal to understand finance, money,
मनी जो है काफी हमारे स्पेशली इंडियंस को, बहुत कम लोगों को मनी का जो हाउ इट परफॉर्म्स इन दिस वर्ल्ड, मनी होता क्या है, वैल्यू क्या है, what are the different ways money can be spent, how you can save, unnecessary saving जरूरी है कि नहीं, कि मार्केटिंग पे कितना भरोसा कर सकते हैं, जो चीज दिखता है वो जरूरी है कि वो हमारे लिए अच्छा है, मार्केटिंग कैसा फंक्शन करता है, ये सब अगर आपके पास सही प्रश्न है तो जवाब भी अवेलेबल है। पर प्रॉब्लम क्या है, हमें इंडिया में स्पेशली जो एजुकेशन सिस्टम है, यहाँ पे प्रश्न पूछना नहीं सिखाते हैं। प्रश्न से थोड़ा परेशान टीचर भी हो जाती है और पेरेंट्स भी थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हैं जब बच्चे प्रश्न पूछते हैं। मगर हमें बहुत ज्यादा प्रोत्साहन देना चाहिए बच्चों को, और ताकि वो घर में भी और स्कूल में भी प्रश्न पूछे, क्योंकि प्रश्न पूछना इज अ वेरी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। प्रश्न का जवाब से ज्यादा सही प्रश्न पूछना बहुत जरूरी है। तो आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो इनको एक समय दीजिएगा कि इतना समय से इतना समय हम आपके सामने अवेलेबल है, और हम कोशिश करेंगे कि आपके जितने भी इवन वेरी फनी क्वेश्चंस भी हो सकता है, कुछ वेरी बिग क्वेश्चंस भी हो सकता है, तो आप अगर हो सकता है तो उनको जवाब जरूर दीजिएगा। नहीं हो सकता है तो उनको कहिएगा कि वी विल गेट बैक टू यू, हम इसके बारे में पता करेंगे। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। और टीचर्स भी जो हैं, आप में से काफी लोग टीचर्स भी होंगे, प्लीज टीच चिल्ड्रन टू आस्क क्वेश्चंस एंड गिव देम राइट आंसर्स इन अ वेरी राइट मैनर बेस्ड ऑन देयर एज। जो सबको एक आंसर, किसी भी प्रश्न का आंसर सभी के लिए सेम नहीं होता। हर इंसान के प्रश्न के लिए उसका जो आंसर होता है वो डिपेंड्स ऑन देयर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। चाहे कभी 80 साल के उम्र के पर्सन को भी आपको एक ऐसा छोटा आंसर देना पड़ेगा, मगर एक 11 साल के बच्चे को एक वेरी प्रोफाउंड आंसर देना पड़ेगा। तो आपके ऊपर है कि आप जाने कि पूछने वाला कौन है और क्या तरीके से वो एक प्रश्न पूछ रहा है, और कैसे आप उसको जवाब देने से उनको फायदा होगा। अगर नहीं दे सकते हैं तो यू कैन होल्ड ऑन एंड फाइंड आउट द आंसर्स एंड पुट इट अक्रॉस बेस्ड ऑन व्हाट कॉन्शियसनेस दैट पर्सन। तो उसमें बहुत ज्यादा फायदा होता है। इट इज नॉट इजी, बहुत ज्यादा मेहनत करने से ही आप खुद एक जवाब देने लायक इंसान बन सकते हैं। तो यू कैन ऑल्सो हैव अ गोल कि मैं एक ऐसा इंसान आगे जाके बनूं जिसके पास ज्यादा से ज्यादा जवाब हो, हर चीज के लिए जवाब हो। तो उसको आप बुक पढ़ के जवाब नहीं दे सकते। सही जवाब वही दे सकता है जिसने जिंदगी के जो डीप फंडामेंटल्स को जाना हो। तो आप एस्पायर कर सकते हो कि मैं एक ऐसा इंसान बनूंगी जो आपके पास भी बहुत सारे प्रश्न होंगे, उसका जवाब हम ढूंढेंगे, और ढूंढने से हर कुछ अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी सब कुछ जवाब अवेलेबल है। तो आप ये समय बहुत अच्छा है, इन सब चीजों में आप इसका यूज करें और आपको बहुत ज्यादा अच्छा फील होगा। आप बिल्कुल भूल जाओगे कि कुछ ऐसा वायरस वगैरह भी है बाहर, बहुत लोग परेशान हैं। और टू ऐड टू एवरीथिंग, एक बहुत जरूरी चीज आपको जानना है कि लाइफ क्या होता है, जिंदगी क्या चीज है। तो जिंदगी, द पर्पस ऑफ लाइफ एंड जिंदगी, उसका एक अपने पर्सनल एक आंसर आप लोग ढूंढ के निकालिएगा। आप उसको वैसे ही नहीं छोड़ दीजिएगा, किसी ने कह दिया तो ठीक है वैसे ही होगा। आप खुद जानिएगा 2 ही क्वेश्चंस का आंसर कि मैं कौन हूं, मैं जिंदगी क्या है, ये जो लाइफ बोलते हैं ये क्या है, मौत क्या है। ये समय आ गया है जब हमें बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि डेथ क्या होता है, लाइफ क्या होता है, हाउ सर्टेन इज टुमारो मॉर्निंग। क्या मैं अभी इस वक्त जिंदी हूँ, समझ रही हूँ, देख रही हूँ, एंजॉय कर रही हूँ, और पूरा जो प्लेजेंट एक्सपीरियंस कर रही हूँ, ये हर समय ध्यान रहना चाहिए। नहीं तो समय ऐसा निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, और हमारा जो बुलावा कभी भी आ सकता है। तो इसलिए लाइफ ऐसा कोई गारंटी नहीं है। वी हैव नो आइडिया। सारे अदर चीजों के बारे में हमारे पास जनरली कुछ
अजम्पशन, गारंटीड अजम्पशन है, बट लाइफ के बारे में हम नहीं कह सकते हैं। इसलिए हर मोमेंट को ब्यूटीफुल बनाइएगा और इसको जानिएगा। इस दुनिया में आप इस भूलोक में आए हो तो आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो इस जानकारी के लिए बहुत एस्पायर कीजिएगा। दैट गोल इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू कैन अचीव इट। मेनी स्टेट्स आर हैविंग लॉकडाउन नाउ। अभी समय है, आप जानिएगा, समझिएगा, तो आपको लगेगा कि लाइफ ठीक है, बहुत अच्छा है, ये मोमेंट बहुत अच्छा है और मैं अलाइव हूँ, आज मैं जिंदी हूँ। मेरा लंग्स जो है ये वायरस के साथ फाइट करने के लिए तैयार है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आएगा तो मैं फाइट कर लूंगी, अगर मैं लूज करूंगी तो मुझे जाना पड़ेगा। तो ठीक है, अब जाना है, आज नहीं तो कल इस दुनिया से जाना भी है। तो जॉयफुली जियो, परेशान होके भी आप सेम यू विल गो। तो इससे अच्छा खुशी खुशी आप ये मोमेंट जी लेंगे, तो वो मोमेंट जब आपका जाने का मोमेंट होगा तो आपको लगेगा कि ठीक है, एवरीथिंग वाज फाइन, एवरीथिंग वाज गुड एंड आई एम क्विटिंग, आई एम गोइंग फ्रॉम दिस बॉडी। और आजू बाजू में भी लोग दुनिया छोड़ के जा रहे हैं जिनके लंग्स उतना केपेबल नहीं है। वैसे लोग, काफी लोग वायरस के, you know, they have become affected by virus and very soon they have left without much suffering, but it is very sad। मगर समझना है कि देखो, very important is to have health goals। अपने lungs, अपना हार्ट, अपना ब्रेन, अपना माइंड टेक केयर करें। वही जो लोग बचे हुए हैं जिन्होंने अपना लंग्स का ख्याल किया है, तो ध्यान रखिएगा कि मेरा एक गोल हो सकता है, जो आप जेंट्स भी हैं, काफी लोग लेडीज भी हैं जो माइट हैव बीन स्मोकिंग, तो थोड़ा ध्यान रखें कि आपका लंग्स का हेल्थ जो है वो थोड़ा पुअर हो जाता है व्हेन यू आर स्मोकिंग। व्हेन एनीथिंग यू टेक व्हिच इज नॉट गुड फॉर योर लंग्स, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। आप पेट में कुछ भी ऐसा चीज ना डालें, ना जाने हुए अनजाने में कुछ भी आपने खा लिया जिसमें प्रिजर्वेटिव्स हैं, थोड़ा केयरफुल रहिए। वो भी गोल है, डाइट गोल्स। So you can have all these personal goals, even mind goals, thought goals. You can have goals in which you will have more control on your mind। आपका मन में ज्यादा जो है, ज्यादा समझ का इच्छा रखना, acquiring knowledge का इच्छा रखना, and have a goal that by the end of this May I will have a very good control over my thoughts। आज के जमाने में काफी लोग मुझे आके कहते हैं कि उनके पास बहुत ज्यादा विचार आता रहता है, डर का विचार, बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, हाथ पैर बिल्कुल काम करने का मन नहीं करता है, बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होता है। वो इसलिए क्योंकि आप जो है वो नेगेटिव जो थॉट्स हैं वो जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो वो पूरा बॉडी को कमजोर कर देता है। और जैसे ही आप कमजोर हो जाते हो, स्ट्रेस हो जाता है, कॉर्टिजोल होता है आपके ब्लड में, विच कॉजेस डैमेज टू ब्लड वेसल्स, कॉजेस डैमेज टू हार्ट, एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपका जो इम्यूनिटी बहुत कम हो जाता है। तो ऑल दिस बैड इफेक्ट्स होते हैं। तो बहुत ज्यादा अपना मन को ध्यान दीजिएगा। धीरे धीरे आप जब मन के ऊपर कुछ थोड़ा सा अटेंशन देने लगोगे तो आपको लगेगा कि ये मेरे कंट्रोल में आ रहा है। जैसे आप अब जल्दी से दौड़ के किचन में जा रहे हो कुछ उठाने के लिए, तो आप क्या कीजिएगा, आप थोड़ा स्पीड कम कर लीजिएगा और देखा कि आपका मन जल्दी चला गया, आप धीरे जा रहे हो, तो धीरे धीरे यू विल स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग कि मैं अपने मन का जो है स्पीड को फिजिकली इंक्रीज और रिड्यूस कर सकती हूँ। तो कुछ उठाने जा रहे हो तो जल्दी से कॉन्शियस हो जाओ और धीरे से उसे उठाओ। तो आपको लगेगा अच्छा मैं स्पीड को इंक्रीज और रिड्यूस कर सकती हूँ, मगर हम आपको दिखेगा हाथ से हो रहा है बट एक्चुअली ये माइंड से हो रहा है। तो धीरे धीरे आपको लगेगा कि मैं अपने मन को स्पीड में एक्टिव एक्शन करना सिखा सकती हूँ, मन को स्पीड कम भी कर सकती हूँ, ब्रेक लगा सकती हूँ। तो ऑल दिस थिंग्स आपको धीरे धीरे मन के बारे में पता लगेगा, क्योंकि आप मन नहीं हो। सबसे पहली बात मैंने क्लास में बताया था कि आप मन नहीं हो, आप शरीर भी नहीं हो, आप अंदर जो वाइटल फोर्स हो, कॉन्शियसनेस हो, प्राण हो, वो आप हो, जिसका नाम आपको दिया गया है, जिसको द नाम हम जो भी नामकरण करते हैं उस चीज का नाम आपका नाम है। तो याद रखिएगा कि ये जो मन है, शरीर है, बुद्धि है, ये सब इंस्ट्रूमेंट्स हैं आपको उपयोग करने के लिए। इसका अच्छा उपयोग करने का एक गोल सेट कर लो
कि मैं अपने मन का बहुत अच्छा समझ रखूंगा, उसके बाद इसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल करूंगा ताकि ये मुझे हर चीज का जानकारी देने में मदद करे। सिमिलरली मैं बॉडी के बारे में अच्छा इंफॉर्मेशन एक्वायर करूंगा बाय 30th ऑफ मई, सो दैट मुझे अच्छे से पता है कि मुझे क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या पीना है, कितना पानी पीना है, कितना स्टीम इनहलेशन लेना है, कैसे श्वास पूरा लेना है। हमने कभी श्वास लेना भी सीखा नहीं है, बहुत गलत बात है। श्वास लेना सिखाना पड़ता है, क्योंकि हम जो जैसे भी हम बाई चांस श्वास लेते हैं पैदा होने के बाद, और जैसे तैसे भी टाइट ड्रेसेस पहनते हैं, ठीक से श्वास नहीं आता है, तो हमें श्वास लेना भी करेक्ट करना पड़ेगा। उसको आप प्राणायाम बोलते हैं, मगर अगर उसको कोई नाम ना दे के भी आप अच्छे से पूरा श्वास लो और पूरा श्वास छोड़ो तो भी काफी है। बट इतना भी हम नहीं करते हैं, तो एटलीस्ट एक गोल सेट कर लो कि 30th मई तक मैंने सही तरीके से श्वास अंदर लूंगी। जब भी याद आएगा, पूरे दिन तो यू डोंट हैव टू बी कॉन्शियस बिकॉज इट इज टू मच ऑफ वर्क, बट एटलीस्ट दिन में 5 बार कॉन्शियसली श्वास अंदर ले और कॉन्शियसली श्वास बाहर पूरा छोड़े, तो आपको धीरे लगेगा कि अच्छा इतना श्वास मुझे लेना था और मैं बहुत थोड़ा लेती थी। क्या मेरा लंग्स अच्छे से एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर रहा है कि नहीं, क्या उससे थोड़ा और टाइम एक्स्ट्रा देना है, तो आप थोड़ा सा श्वास लीजिए और उसे अंदर ही रोकिए, तो आप उसको समय दे रहे हैं फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। उसके बाद श्वास बाहर पूरा छोड़िए, फिर थोड़ा देर और रुकिए खाली करके लंग्स, तो आपको महसूस होने लगेगा, बहुत हल्कापन महसूस होने लगेगा। तो ये ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस आपको कौन सिखाएगा, तो आप खुद ही आपको एक्सपीरियंस करना है। और जैसे जैसे आप ये एक्सपीरियंस करोगे ना, आपको बहुत बहुत लाइट लगने लगेगा, बहुत बहुत मास्टरी लगने लगेगा। आपको लगेगा कि अब मुझे समझ में आ गया कैसे बॉडी को मैनेज करना है, कैसा मेरा लंग्स काम करता है। फिर कोई वायरस आपको इफेक्ट नहीं कर सकता। वायरस तो सब जगह है, बहुत ज्यादा वायरसेस हैं, बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं, बहुत सारा फंगस, प्रोटोजोआ, टॉक्सिन, सब कुछ है हमारे आजू बाजू में। आजकल नाम उभर के वायरस का आया है, मगर बहुत टॉक्सिन्स, बहुत पॉइजन्स, बहुत बैक्टीरिया, सब कुछ एवरीवेयर है। the atmosphere has got everything, बट हमने अभी आइसोलेट करके पकड़ लिया वायरस को, क्योंकि ये थोड़ा बहुत मोर डैमेजिंग है। मगर बहुत सारे और भी चीजें हैं जो आपको इससे भी ज्यादा तकलीफ दे सकता है, मगर अभी उसका नाम आया नहीं है। तो व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज नॉट थिंकिंग एंड टॉकिंग अबाउट वायरस, व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज अपने हेल्थ, अपना लंग्स, अपना जो सर्कुलेशन है, आपका जो सारा बॉडी के पार्ट्स हैं, इसे बहुत अच्छे से मेंटेन करना। और किसी का ज्यादा मदद का जरूरत नहीं है, आप खुद ही थोड़ा ध्यान रखोगे और उसके ऊपर अटेंशन दोगे, क्योंकि wherever attention goes energy flows is the statement made by great people, great physicists। तो इसको आप सामने लीजिएगा। और कोई भी एक पार्ट, जैसे आपका स्पेक्स लगा हुआ है, तो आप सोचो कि 2-3 दिन सिर्फ मेरा ध्यान मेरे आंखों में रहेगा। उसको ठंडे पानी से 2-3 बार वॉश कीजिएगा, उसको क्लीन रखिएगा, बहुत ज्यादा थोड़ा दूर तक त्राटका कीजिएगा। कभी कभी त्राटका इज नॉट डिफिकल्ट, विदाउट ब्लिंकिंग हैव अ लुक एट द फायर। सो ऐसे कुछ छोटा मोटा प्रैक्टिसेस कीजिएगा। तो बहुत सिंपल है त्राटका, बहुत सिंपल है क्लीनिंग दी आईज रेगुलरली, एंड ट्राई टू सी कि मेरा जो आईज हैं ये बहुत ज्यादा परफेक्टली दिखना मुझे शुरू हुई, क्योंकि हमारे बॉडी में एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है विच इज फॉर रिपेयर। ये आपको कुछ बोलने का जरूरत नहीं है, वो रिपेयर करने के लिए ही बना है। ये मशीन जो है, ये बॉडी इज मेड फॉर रिपेयर, इट रिपेयर्स। तो आपको थोड़ा ज्यादा सोना पड़ेगा, क्योंकि व्हेन यू स्लीप देयर इज लॉट ऑफ रिपेयर, व्हेन यू रेस्ट देयर इज रिपेयर। तो आपको देखना है कि आप एटलीस्ट रात को डीप स्लीप में जाना है। स्वप्न के बाद जो स्थिति में आप जाते हो उसको डीप स्लीप बोलते हैं। तो उस टाइम में जो रिपेयरिंग बहुत ज्यादा होता है। तो ये सब बातें आपको जानकारी रखना जरूरी है। और जैसे आप अभी
जान गए हैं, बहुत सारे लोग ऑलरेडी जानते थे और अभी कुछ लोग जान गए हैं, तो इसका आप जरूर फायदा उठाएं। मेरा यही चाहत है कि आप लोग ये जो नॉलेज, मैं ऑफ कोर्स कंटिन्यूअसली बोलती हूँ क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है, पर आपके जितने भी प्रश्न होंगे मैं बहुत खुश होंगी इसको जवाब दूंगी। और प्लीज आप इसको प्रैक्टिकली अप्लाई कीजिएगा। ये क्लास नहीं है, ये एक सेशन नहीं है, ये एक ट्रांसमिशन है जहाँ पे कुछ वेरी इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है वही बातें मैं शेयर करती हूँ। जो पढ़ा हुआ, बुक्स पढ़े हुए वो नहीं, एक्सपीरियंस मैं शेयर करती हूँ। तो डेफिनेटली इसका फायदा होगा, इसका गारंटी मैं 100% दे सकती हूँ। और हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन इज acquiring knowledge and experiencing life। और लाइफ को एक मिनट भी बिना एक्सपीरियंस किए जाने मत देना। समय बहुत कम है हमारे पास, हमें पता नहीं कितना समय है, इसलिए हर समय को बहुत अच्छे से यूज कीजिएगा। दिस इज माय स्पेशल रिक्वेस्ट टू ऑल यू वंडरफुल पीपल। समय का लास्ट मोमेंट में ही आपको पता लगेगा कि समय बहुत कम था और हमने वेस्ट कर दिया। तो आप अपना गोल सेट कीजिए। टुडेज टॉपिक वाज गोल सेटिंग, मैंने काफी उसको डिस्क्राइब कर दिया, बट मेन एम वाज टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ गोल सेटिंग एंड प्रेफरेबली अभी जो टाइम बीइंग के लिए अगले 2-3 महीने अपना गोल सेटिंग अपने इर्द गिर्द ही रखिएगा। आपके फैमिली मेंबर्स, आपके घर को बड़ा ऑर्गेनाइज रखना है। जो भी चीज आप पे रिक्वायरमेंट नहीं है, मैंने पिछले बार भी कहा था, डी होर्डिंग करना है, ऑर्गेनाइज करना है। जैसे जैसे आप वो सब करोगे तो माइंड ऑर्गेनाइज हो जाएगा। बहुत कम आप टीवी वगैरह थोड़ा कम देखिएगा अगर हो सकता है तो, कम से कम, एक्चुअली मेक इट वेरी वेरी मिनिमम। ऐसा ना हो कि टीवी सारा दिन ऑन रहे क्योंकि हमारा टाइम पास नहीं होता, नहीं प्लीज, ये गलत बात है। बहुत ज्यादा आपको ये प्रॉब्लम देगा, डर पैदा करता है बेसिकली। वो स्टैटिस्टिक्स वगैरह देखने का जरूरत नहीं है, जिनको वो देखना चाहिए वो देखेंगे और अकॉर्डिंगली दे विल प्लान। डिस्कस ना कीजिएगा नेसेसरली। बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं, आप उस टॉपिक्स पे डिस्कस कीजिएगा। कम डिस्कशन, रिड्यूस द अमाउंट ऑफ डिस्कशन अमंग पीपल। टाइम पास करने के लिए अननेसेसरली बात ना कीजिएगा, अपने ऊपर ध्यान दीजिएगा। आई नो इट इज नॉट इजी, क्योंकि अभी हम बहुत परेशान है तो हमें लगता है कि हम शेयर करें, मगर शेयरिंग बहुत ज्यादा हमें मालूम नहीं है शेयरिंग होता क्या है। तो हम सारी नेगेटिव बातें ही शेयर करते हैं, तो विच इज नॉट गुड फॉर यू। बोलने वाले को भी तकलीफ है, सुनने वाले को भी तकलीफ है, वो जानता नहीं होगा, दैट इज डिफरेंट। थोड़ा व्यायाम जरूरी है, अपने हेल्थ के लिए व्यायाम कीजिएगा। छोटा मोटा सिंपल योगिक प्रैक्टिसेस कीजिएगा। साइलेंटली बैठो थोड़ा टाइम, ताकि आप अपने को जानो, आपका मन कैसे एक्ट करता है, ये सब आपको जानकारी तब मिलेगा। थोड़ा साइलेंस में बैठो, बहुत ज्यादा फूड के ऊपर ध्यान रहो, बहुत ज्यादा खाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा 50% सब कुछ 50% रिड्यूस कर दो, so that you will have good control। नहीं तो बहुत कंट्रोल से बाहर चला जाता है। बाहर का खाना थोड़ा कम कीजिएगा। तो all these things when you practice, these are also goals, these are also small time goals which will help prepare you for the future। so जो uncertain future है, इसमें भी आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज दिखेंगे, न्यू बिजनेसेस। कभी परेशान नहीं होना है फाइनेंशियली। अगर थोड़ा बहुत लो भी जाएगा, वेरी सून एवरीथिंग विल बी लिफ्टेड अप। कभी भी बुरा समय ज्यादा दिन नहीं रुकता। डेफिनेटली ब्यूटीफुल टाइम इज वेटिंग फॉर अस टू हैपन। विद दैट आई कंक्लूड फॉर टुडेज सेशन। आपको जितने भी प्रश्न हैं आप पूछिएगा। आप चैट में भी मुझे क्वेश्चंस डालो तो मैं जवाब जरूर दूंगी, और वैसे भी यू कैन अनम्यूट एंड आस्क मी क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच। Good evening, ma'am. Good evening. Ma'am, Renu this side from Great Noida. Ma'am, I just want मेरे को आप थोड़ा सा एक प्रैक्टिस के लिए बताइए कि डीप स्लीप के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो डीप स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा कि हमारा जो 4 अवस्था होता है, एक तो हमारा वेकिंग स्टेट होता है जब हम अवेक होते हैं, एक है स्वप्न अवस्था होता है जब हम लेट के सोते हैं, स्वप्न अवस्था। फिर एक है डीप स्लीप तुरिया स्टेट होता है। तो वो जो डीप स्लीप स्टेट में जाने के लिए
नंबर वन इज यू शुड हैव अ वेरी काम माइंड। अगर आपके मन में कुछ ऐसी बातें चल रही हैं जिसमें आप परेशान हो, डर डर है कुछ, आपको खुद पता नहीं लगेगा कि आपके अंदर परेशानी है, मगर होता है। इसलिए मैंने कहा था कि बहुत ज्यादा टीवी और व्हाट्सएप की वीडियोस वगैरह अवॉइड कम करो। थोड़ा टाइम ही देखो, जहां लगता है कि नहीं देखना है तो अवॉइड ही करो। कुछ अच्छा भी होगा, यू डोंट हैव टू टू मच वरी अबाउट इट। बस अपना ख्याल रखना है और कम इनपुट देना है। इनपुट कम करोगे तो थोड़ा जो थॉट्स हैं, विचार कम हो जाएंगे। जब विचार कम हो जाते हैं तो फियर, टेंशन, स्ट्रेस सब कम हो जाएगा, और जब ये कम हो जाएगा तो आपको डीप स्लीप में, बहुत ज्यादा देर तक स्वप्न लोक में नहीं रहेंगे, आप डीप स्लीप में जाते हैं। तो डीप स्लीप में जो है रिपेयर एंड रेजुविनेशन होता है। यू आर कनेक्टेड विद द यूनिवर्स एंड यूनिवर्स एनर्जी आपको एकदम हेल्दी और परफेक्ट कर देता है। कोई भी ऑर्गन का किसी भी एरिया है, उसको आप सोने से पहले कमिट कर दो कि ये रिपेयर हो जाना चाहिए, ये प्रॉब्लम है मुझे और ये रिपेयर हो जाना चाहिए रात को, ये कमिटमेंट करके सो जाना। और नंबर टू इज आपको थोड़ा बहुत व्यायाम करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप थकोगे नहीं, क्योंकि आजकल घर में बहुत ज्यादा तो स्ट्रेसफुल काम, फिजिकल स्ट्रेस वाला काम हम करते नहीं है, तो व्यायाम जरूर कीजिएगा। यू मेक अ शेड्यूल ना, एक गोल बना लो कि मैं अपने घर के चारों तरफ एटलीस्ट 25 या 30 राउंड्स फास्ट चलूंगी। मैं कुछ ऐसे काम बेंच स्ट्रेच करूंगी, तो एक 20, हाँ, थोड़ा व्यायाम का एक गोल सेट कर लो, डेली मैं इतना करूंगी। एक ऑब्जेक्टिव है ये, स्मॉलर वंस व्हिच यू डू इज नोन एज ऑब्जेक्टिव्स। तो आप एक पेपर में लिख के अपने फ्रिज में या बेडरूम में लगा दो और डेली उसको फॉलो करो। यू विल फाइंड दैट यू आर लिटिल मोर टायर्ड, एंड बिफोर गोइंग टू स्लीप यू कैन हैव अ वार्म बाथ एंड देन हैव सम नाइस टर्मरिक वाला दूध जो है वो हल्दी डाल के 1 कप गरम दूध पी के खुश होके एकदम सब कुछ सरेंडर करो ऊपर वाले, जिनको भी आप विश्वास करते हो, भगवान को सरेंडर करो कि सारा कुछ मैं, मेरा फैमिली, सब कुछ मैं आपके चरणों में समर्पित करती हूँ, और सो जाओ। तो आपको बहुत अच्छा नींद आएगा। धीरे धीरे नींद का जो अच्छा नींद आना शुरू हो जाएगा। एंड जब आप जी जी थैंक उठोगे तो आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करोगे, हैप्पी फील करोगे। इवन बुरा बुरा सुनने से भी आपको बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी। जब आप वीक होते हो तो बुरा जी बात जी बहुत ज्यादा दुख देता है। मैम मैं मोनिका, आई एम बिलोंग टू गुड़गांव। हाँ जी। मैम मेरी आइज वीक है और मेरे सिर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, जिससे मुझे सोच विचार में बढ़ जाती हूँ। रात को मुझे अच्छे से नींद भी नहीं आती, तो मैं इसके लिए क्या कर सकती हूँ? और गुस्सा बहुत ज्यादा आता है मुझे। हाँ जी। तो ये सब एकदम रिलेटेड है। तो आपको पहले तो आपको समझ में आना चाहिए, आज के सेशन में अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपको समझ में आया होगा कि विचार बहुत ज्यादा करना, एनालिसिस करना हमारे देश में हर इंसान का आदत है। बचपन से हमने हमारे बड़े बुजुर्गों से गलती से सीख गए हैं, बहुत ज्यादा एनालिसिस करते हैं। कुछ छोटी सी बात होगी तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा एनालिसिस, मुझे इंग्लिश हिंदी में एनालिसिस आई डोंट नो द वर्ड, बट एनालाइज करते हैं बहुत ज्यादा। एक छोटा सा कुछ हुआ होगा कि कुछ दूध वाला कुछ लेट आया होगा, तो उसके बारे में आप 15 मिनट सोच विचार एंड उसके बारे में बातें करते हैं। बहुत जरूरी नहीं है कोई चीज, जहां पे आपको लगता है कि एनालिसिस जरूरी नहीं है तो एनालिसिस नहीं करना, क्योंकि वो आपको परेशान करता है। इसलिए आप अपना जो माइंड का ब्रेन एनर्जी है ना, बहुत वेस्ट करते हैं एनालिसिस। तो हर समय अपने मुंह खोलने से पहले किसी चीज को अननेसेसरीली एनालाइज नहीं करना। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों उन्होंने कह दिया, मुझे अच्छा नहीं लगा, उसको सोचना चाहिए था, ऐसे नहीं एनालाइज करना अननेसेसरली। जहां एनालिसिस करना है, जहां पे आपको कुछ नुकसान हो सकता है, फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल, वहां एनालिसिस करना, बट हर चीज पे एनालिसिस करने का जरूरत नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, कभी शांत होके अकेले बैठिएगा। थोड़ा मेडिटेशन बोलते हैं, मगर आप बहुत ज्यादा ऐसे मेडिटेटिव पोज वोज करने का जरूरत नहीं है। अगर आप चुपचाप एक चेयर, सोफा में आराम से सीधा बैठिएगा, अपना स्पाइनल कॉर्ड को बिल्कुल सीधा रखिएगा, सिर और गले को सीधा रखिएगा और सांस लेके आराम से बैठिएगा और चेक कीजिएगा कि आपके मन में बहुत सारे जो विचार आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं।
क्योंकि अच्छे विचार नहीं आते हैं तो बहुत ज्यादा परेशान आप अंदर से होंगे, आपको खुद पता नहीं लगेगा। तो कभी कभी अकेले बैठना और विचारों को देखना कि कैसे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, ऐसे ऐसा नहीं आना चाहिए। तो समझ में आया? तो आपको धीरे धीरे जो हेडेक भी है वो भी कम हो जाएगा। हेडेक के लिए भी मेडिसिन वगैरह मत खाना, आप एक कपड़ा गीला करके अपने गले के पीछे लगाना और बैठना थोड़ा शांत होके। जैसे जैसे आप एनालिसिस करना और दूसरों को अपने अनुसार जीने का जो सलाह देना, ये सब थोड़ा कम कर दो तो अपने आप ही आप में परेशानी कम हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये सारा जो दुनिया है वो हमारे तरीके से ही चलना चाहिए। तो वो बोलेंगे आप ऐसे क्यों बैठे हो, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, आप ऐसे क्यों खाना बनाए हो, हम ऐसे करके परेशान होते हैं बाहर की चीजों के लिए। तो थोड़ा 2-4 दिन के लिए आप ऐसा ट्राई करके देखो कि जैसे कुछ भी हो रहा है होने दो, आप मत इन्वॉल्व होना, आप मत एनालाइज करना, अपने आप को बहुत हल्का रखो। जैसे जैसे आप अपने आप को हल्का रखोगे तो धीरे धीरे आपको लगेगा कि आपको हेडेक आया ही नहीं है, काफी दिन हो गया हेडेक आया नहीं। धीरे धीरे आपको लगेगा कि अच्छा अब मुझे समझ में आया क्या जरूरी है टू रिमेन पीसफुल। जैसे आप शांत हो जाओगे तो हेडेक खत्म हो जाएगा। मगर मेडिसिन मत लेना, किसी भी, बहुत डेंजरस होता है एस्प्रिन डिस्प्रिन जो भी है। और गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि आप चाहते हो कि अगला आपके अनुसार जिंदगी जिए या आपके अनुसार करे, तो जब वो आपके अनुसार नहीं होता है तो गुस्सा आता है। तो ये समझ लेना पहले कि ये कारण है, फिर समझना कि कभी भी अगला दूसरा इंसान आपके पसंद के अनुसार बातें करेगा नहीं, खाएगा नहीं, जिएगा नहीं, वो अपने तरीके से जिएगा। तो छोड़ दो उनको, उनको साइड में रखो, उनको जैसे करना है करने दो। वो मिस्टेक भी करेंगे तो मिस्टेक का जो रिपरकशंस वो खुद ही सफर करेंगे। आप जितना हो सकता है हेल्प कर सकते हैं, उसके बाद यू शुड लीव अदर्स। हम सोचते हैं कि हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबको सही रास्ता दिखाना, तो बहुत ज्यादा आप ही परेशान हो जाओगे। तो थोड़ा दिन के लिए आप रोक के देखो, आपको गुस्सा आना भी बंद हो जाएगा। गुस्सा बेसिकली क्यों आता है? जैसे अभी किसी ने ग्लास गलत जगह पे रख दिया या कुछ गलत बोल दिया, उन्होंने कुछ ऐसा पूछ लिया कि तुम आपको अच्छा नहीं लगा तो आपको गुस्सा आ जाता है। तो आप बहुत ज्यादा थोड़ा सा ना ईगो को कम कर लो और ठीक है वो अनजान है, पूछ लिया, क्या कर सकते हैं। ऐसे करके लोगों को माफ कर दो, छोड़ दो, चले जाओ, कम कम डिस्कशन, कम बातें करो, तो अपने आप ही आपके हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छा है। आई होप आई हैव आंसर्ड दिस। ट्राई कीजिएगा और आप मुझे पूछिएगा, अगर डाउट है तो यू कैन व्हाट्सएप मी ऑल्सो। मैम मतलब हेडेक होने के बाद मैं अगर खड़ी होती हूँ या कोई वर्क करती हूँ, मुझे वोमिटिंग आनी शुरू हो जाती है। हाँ अगर जी, लेटी हाँ जी, रहती हूँ तो ठीक है, अगर हाँ जी। काम कर लिया तो मुझे वोमिटिंग आनी शुरू हो जाती है और मुझसे मेरे सिर का दर्द बर्दाश्त नहीं होता। हाँ जी, वो शुरू में आप बस ये सब ट्राई करो कि आप बहुत ज्यादा सोच विचार और एनालिसिस नहीं करना। फिर अगर हेडेक हो गया, अभी आपको एक सिचुएशन पे पहुंच गए हो जहां पे यू आर हैविंग माइग्रेन, वो वॉमिटिंग जो होता है ना सिर दर्द के बाद, उसको माइग्रेन बोलते हैं। फिर भी आप ट्राई करो, जब आपको माइग्रेन होने से पहले एक ऑरा लाइक फीलिंग आएगा, आपको पता लगेगा कि मुझे होने वाला है, तो आपको और ज्यादा गुस्सा आएगा और ज्यादा परेशानी हर बात पे होगा। तो ये समय अपने आप को कंट्रोल करो, किसी बात पे गुस्सा नहीं करना और रेस्ट करो वो टाइम, ताकि आप ऑरा से लेके सरदर्द तक का जो जर्नी है वो शॉर्ट कर सके, निकाल सके, और आपको बहुत ज्यादा हेडेक ना होते हुए वो ठीक हो जाएगा। बट अगर आप उस फिर कंटिन्यू करेंगे सेम वे ना, तो वो फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, माइग्रेन का कुछ लेवल्स होता है। तो आपको माइग्रेन है, ये अगर आपने शुरू शुरू में ही इसको कंट्रोल नहीं किया है तो आज माइग्रेन बन गया है, कोई बात नहीं, ये भी सही हो सकता है। ये सब माइंड का ही प्रॉब्लम है। आप मेडिकल ट्रीटमेंट मत अवॉइड करो एज मच एज पॉसिबल। ठीक है? ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके। हेलो मैम, रत्नावली औरंगाबाद से बात कर रही हूँ, महाराष्ट्र। जी। हेलो मैम, हमारे यहाँ पे ना एक कहावत है मराठी में, मन चिति वो वैरी न चिति। मतलब मन तो कुछ भी सोच सकता है ना मैम, जो हमारे क्या हम अपने मन को कंट्रोल में कर सकते हैं, हमारे विचार को, हमारे थॉट्स को? यस। कि हम अच्छे ही सोचे। हाँ, हो सकता है, क्योंकि आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए, मैंने पिछले 2-3 सेशन पहले मैंने बताया था कि सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छा प्रश्न है, सबसे इम्पोर्टेंट है आपको जानना कि विचार कहाँ से आते हैं।
विचार क्या होता है, तो विचार जो है वो आपके मेमोरी से आता है। आपने जो भी डेटा एंट्री आपने कंप्यूटर पर सीखा होगा ना, तो जो भी आप डेटा एंटर करके अपने जो बॉडी में रखा है, जिसको मेमोरी कहते हैं, मेमोरी इंग्लिश में मेमोरी बोलते हैं, तो आपने बचपन से, जब आप बहुत छोटे थे, जब आपने पैदा हुआ, तब से लेके आज तक, जैसे आप अगर अभी 25 साल के होंगे तो 25 इयर्स का जो डेटा है, जो आंख, नाक, मुंह, कान से अंदर गया है, वो टीचर्स ने डाला होगा, पेरेंट्स ने डाला होगा, फ्रेंड्स, नेबर्स, बुक्स, मीडिया, ये सारा आपका जो सिस्टम है, डेटा अंदर डालता है। अगर आपका डेटा नेगेटिव है तो आपको बहुत सारे नेगेटिव विचार आएंगे, आपके ऊपर बहुत मुश्किल है उसको कंट्रोल करना। मैम एक्चुअली ना अभी कोरोना चल रहा है, तो यहाँ पे भी आजू बाजू में कई सारे पेशेंट्स है, तो एक नेगेटिव थॉट आ जाता है, कोई एडमिट हो गया है, जैसे घर का कोई पर्सन है, तो मन में ख्याल आ जाते हैं ना अजीब अजीब से, तो उसको साइड में रख के अच्छा ही सोचना, मतलब हाँ, तो घर के हर लोग फोर्सफुली अच्छा नहीं सोचना, बट समझना बहुत जरूरी है। समझ के फिर सोचना इज बेटर देन न समझ के सोचना। तो जैसे आपको समझ में आ गया कि देखो आज का आपने सेशन अटेंड किया ना, तो आपको समझ में आ गया कि वायरस इज नॉट द प्रॉब्लम। अगर आपका लंग्स कमजोर है तो आपको हो जाएगा, आपका लंग्स कमजोर नहीं है तो आपको नहीं होगा, चाहे वायरस हो चाहे बैक्टीरिया हो। बैक्टीरिया वायरस से भी ज्यादा डेंजरस होता है, मगर हम उसके बारे में आजकल बात नहीं कर रहे क्योंकि वो अभी ट्रेंडिंग नहीं है। बैक्टीरिया इज मोर डेंजरस। हरा हरा लंग्स हो जाता है, आप थूकोगे तो हरा हरा कलर निकलता है, थूक वो जो बलगम है निकलता है। तो इसलिए डिफरेंट थिंग्स, मैं इसलिए कह रही थी कि जानकारी बहुत जरूरी है। तो आपको जानकारी है कि आपका लंग्स अगर परफेक्ट है तो, और जिसने अपने लंग्स का ख्याल नहीं किया उसको सफर करना ही पड़ेगा। तो आप पहले तो ये समझ गए, उसके बाद आप अपने मन को समझाओ, देखो उन्होंने अपना लंग्स का ख्याल नहीं किया है, अब मैं जिन लोगों को मिलूंगी मैं उनको लंग्स के ख्याल करने का तरीका पहले मैं खुद महसूस करूंगी, खुद प्रैक्टिस करूंगी और अपने आजू बाजू के लोगों को बताऊंगी, ताकि उनका लंग्स स्ट्रांग हो, ताकि चाहे वायरस आए, चाहे बैक्टीरिया आए, चाहे फंगस आए, हमें कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये समझ जाओगे ना, तो आप फिर नेगेटिव थॉट लेके नहीं आओगे। नेगेटिव सोचना बहुत आसान है ना। yes, और हमारे जो माइंड में है ज्यादा नेगेटिव है, क्योंकि आपने देखा होगा जब घर में 4 लोग साथ बैठते हैं तो नेगेटिव बातें ज्यादा करते हैं। इतने लोग मर गए, जितने लोग ठीक हो गए उसके बारे में कोई बात नहीं करता है ना, ये हमारी गलती है। हमें बोलना चाहिए कि देखो सिर्फ 4 मरे और 96 जिंदा बच गए, बहुत कम परसेंट मर रहे हैं। बट ऑफ कोर्स हमारा जब नियर एंड डियर इस दुनिया छोड़ के जाता है तो हमें फील होता है, ज्यादा फील होता है। मगर समझना चाहिए कि बहुत कम परसेंटेज ही इस दुनिया से जा रहे हैं, और जिनका लंग्स वीक है, जिनका इम्यूनिटी वीक है, वो ही जा रहे हैं, बाकी लोग बिल्कुल ठीक हो जा रहे हैं। तो प्लीज डोंट सिट एंड टॉक। जब आप बात करते हो ना तो कैसे लोग ठीक हो सकते हैं, अच्छा बात करो। वो मर गए 4 मरे 5 मरे, उसके स्टैटिस्टिक के ऊपर डिस्कशन अननेसेसरली नहीं करो, क्योंकि आपके पास चॉइस है नहीं है, अब आ गया है। अभी चॉइस है कि हम अपने आप को बिल्कुल परफेक्ट और हेल्दी रखें। इवन इफ आपका हेल्थ लंग्स का इतना अच्छा नहीं है तो आप स्टीम इनहेलेशन लो, लंबी सांस लो, कंटिन्यूअसली लंग्स के ऊपर काम करो, है ना। लंग्स को बहुत अच्छे से एफिशिएंट रखो। काफी सारे प्राणायाम है, अनुलोम विलोम करो, है ना, ब्रेथ के ऊपर बहुत ध्यान दो, तो अपने आप ही आपका जो लंग्स है वो केपेबल हो जाएगा फाइट करने के लिए। और डर से बिल्कुल दूर रहो, बिल्कुल नहीं अगर आप डरोगे तो इमीडिएटली इम्यूनिटी डाउन होता है, आपको दिखेगा नहीं क्योंकि वो सटल होता है, बट इम्यूनिटी फॉल होता है, बहुत डेंजरस है। इसलिए अवॉइड करो कि बहुत ज्यादा, अगर कोई हमारे रिश्तेदार भी इस दुनिया से छोड़ के चले गए, बात मत बैठ के करो बहुत देर तक उनके बारे में, ठीक है। अभी गए, उनके लिए दुआ मांगो, उनके लिए शांति के लिए प्रार्थना करो और चैंट करो थोड़ा बहुत, मगर डिस्कस नहीं करना, बहुत ज्यादा आपको स्ट्रेस होगा। अगर आप ट्राई कीजिएगा जरूर आपको समझ आएगा। तुशिका धवन मैम, फिट होने के लिए कैसा गोल सेट करें? हाँ, तो तुशिका फिट होने के लिए बहुत आसान है। आजकल तो घर में रहते हैं, आप जिम भी जा नहीं सकते हैं, तो आप सिंपल गोल सेट करो जो आपके काबिलियत के, आपकी उम्र और आपकी काबिलियत के अनुसार हो। एज सिंपल एज जस्ट गोइंग अराउंड योर हाउस,
या आप अपने छत के ऊपर 20 राउंड्स के 3 सेट्स करो। बेंडिंग एंड स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग इज वेरी इजी। हाँ, बॉडी को स्ट्रेच एंड बेंड करो, अच्छे से पूरा फ्लेक्सिबल करो, पानी पियो ज्यादा, क्लीन। अगर सूर्य नमस्कार आता है तो वो आप 12, 15, 14 बार कर सकते हैं, आप अपने छत पे जाके कर सकते हैं। तो जो सिंपल एक्सरसाइजेस हैं, व्यायाम है, योगा है, जो आप खुद घर में अपने आप ही कर सकते हैं, या आजकल गाइडेड भी है आपके पास, कोई भी वीडियो सूर्य नमस्कार का लगा के आप खुद करो, बहुत आसान है। और आपको गोल सेट कर लो कि मुझे, आपको अगर वेट कम करना है या ओनली आपका एक्सरसाइज करके बॉडी को फिट रखना है, तो आप एक गोल बना लो कि बाई 30 मई मैं ये करूंगी, डेली करूंगी, शाम को सुबह। एक रिचुअल बना लो, लिख के रख लो, चाहे आपके बेड के पास या आपके फ्रिज के ऊपर लिख के रख लो, और उसको फॉलो करो। और फॉलो करने के बाद उसका जो बेनिफिट होता है, तो आप अपने आप को ही एक छोटा सा गिफ्ट दे दो कि देखो, आपने मन को बोलो कि देखो आप मेरी बात मानते हो और अच्छे से मेरी एक्सरसाइज हो रही है, मेरा हेल्थ इंप्रूव हो रहा है, मेरा लंग कैपेसिटी इंप्रूव हो रहा है, और मैं एक अच्छे हेल्थ की तरह जा रही हूँ, थैंक यू सो मच करके अपने आप को एक आइसक्रीम या एक स्वीट दीजिएगा। ये सब मन को अच्छा लगता है। मैम आपका आंसर बहुत अच्छा है, बट मैं ये कह रही हूँ कि हम ना थोड़े टाइम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे में कोई फर्क नहीं आया, फिर हम वो छोड़ देते हैं। हाँ जी, ऐसे हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, थोड़े टाइम बाद पेशेंस खत्म हो जाते हैं। हाँ, नहीं, ये पेशेंस चीज मैं जानना चाहती थी। आप कमिटेड रहो ना, कि सी कमिटमेंट भी ना, छोटा छोटा कमिटमेंट लेना स्टार्ट करो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना कुछ भी चीज में कमिटमेंट कम है, बहुत कमिटमेंट कम है। हम कुछ भी चीज थोड़ा दिन करके छोड़ देते हैं। तो छोटी छोटी चीजों में कमिटमेंट करो। जैसे आप बेड से उठते हो, तो आप एक अपना विल पावर बनाने के लिए बेड बना लो अच्छे से। बिना बेड बनाए आप बिल्कुल बेड के पास से जाने नहीं है। तो आप 1 दिन करोगे, 2 दिन करोगे, 3 दिन के बाद आपको चौथा दिन बिल्कुल जाने का आप करके ही जाओगे। तो आपको धीरे धीरे अपने मन को ट्रेन करना है। मन आपका बिगड़ गया है ना, तो वो नहीं सुनेगा। वो मन का ही काम है कमिटमेंट, मन का ही काम है विल पावर, मन का ही काम है कंसंट्रेशन, मन का काम है फोकस। सो यू विल हैव टू इंडिविजुअली ट्रेन योर माइंड। आप अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा कि देखो भाई, चाहे कुछ भी हो जाए, बेड बना के ही बेडरूम से बाहर जाना है। तो ये फर्स्ट धीरे धीरे आप ये प्रैक्टिस करो, तो आपको लगेगा कि अभी नेक्स्ट जो चीज है, उस चीज, जैसे अगर मैं 20 राउंड लेना है मेरे बिल्डिंग के छत के ऊपर, तो 20 राउंड ले लूंगी नहीं तो मैं बिल्कुल रात को खाना नहीं खाऊंगी। छोटा सा एक पनिशमेंट भी दे दो। तो क्या होगा ना कि आपका मन आपका बात मानना स्टार्ट कर देगा। और एक बार जब आपका मन आपका बात, छोटा छोटा बात भी मानना स्टार्ट कर देगा, फिर उसको सब कुछ मानना आसान हो जाएगा। अभी तो वो बिल्कुल ही बिगड़ा हुआ है ना मन, तो मन जल्दी से मानेगा नहीं, वो आपको ही मनवा लेगा कि खाली बैठो, क्या फालतू में। मैम मैं कह रही थी कि कभी कभार हम सोचते हैं कि हम ये चीज ना खाएं, उसके बाद भी हम वो चीज खा लेते हैं। हाँ, तो आपका बहुत कंट्रोल कम करने है की ना। कोशिश करते हैं, लेकिन हो नहीं पाता। हाँ, कोई बात नहीं, ऐसा सबको होता है। मगर अब आज आप जान गए हो कि आप ये चीज नहीं खाना चाहिए, सोचने के बावजूद भी आप खा लेते हो, इसका मतलब आपका विल पावर कम है। विल पावर कम होने के कारण करते हो। तो अगले बार क्या करना, कुछ और चीज में अपने विल पावर को इंक्रीज करो। और छोटा सा एक पनिशमेंट भी अपने आप को दे दो कि मैं अगर ऐसा कोई मेरे को परेशान, जैसे एक स्वीट खाने के लिए आपको नहीं खाना था मगर आपने खा लिया, तो इसके बाद मैं रात तक कुछ पनिशमेंट लेने के लिए तैयार हूँ। ये आपका माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा कि देखो, दूसरा एक ऐसा चीज होगा जो आपको बहुत अच्छा लगता होगा, वो चीज मैं नहीं करूंगी। आज मैं व्हाट्सएप बिल्कुल चेक नहीं करूंगी, क्योंकि आपने मेरी बात सुनी नहीं, आपने ये स्वीट खा लिया, अब मैं व्हाट्सएप नहीं करूंगी, क्योंकि आई एम श्योर आपको व्हाट्सएप देखना अच्छा लगता है। तो 4 घंटे के लिए मैं बिल्कुल व्हाट्सएप नहीं देखूंगी। तो ऐसा एक छोटा सा पनिशमेंट दे दो, तो आपका मन को डर लगेगा कि अरे अगर मैं उसकी बात नहीं मानी तो ये मेरे को परेशान कर रही है, तो आपका बात सुनना स्टार्ट कर देगा। ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि विल पावर बहुत जरूरी है। विल पावर के बिना जिंदगी में आप कुछ भी गोल नहीं पहुंच सकते, है ना। आप उसका असिस्टेंट बन जाओगे, आपका मन आपका मास्टर बन जाएगा।
बट जैसे मैं कह रही हूँ, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको लगेगा कि आई एम द मास्टर ऑफ माई माइंड, आई एम द मास्टर ऑफ माई बॉडी, आई एम द मास्टर ऑफ माई बुद्धि। तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपके तीन असिस्टेंट्स आपको सक्सेस की ओर पुश करेगा, हेल्थ के ओर पुश करेगा। सक्सेस, हेल्थ, वेलबींग, अबंडेंस, सब कुछ आपका हो जाएगा। आप अगर काम चाहते हो तो काम, अपॉर्चुनिटी मिलना शुरू हो जाएगा। विल पावर कम हो तो कुछ भी काम नहीं करेगा। हाउ टू मैनेज रिलेशनशिप विद डोमिनेटिंग पीपल, बिंदु का क्वेश्चन है। हेलो बिंदु, मैं ये संक्षेप में ये प्रश्न का जवाब देती हूँ। रिलेशन, डोमिनेटिंग पीपल, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको दूसरों को डोमिनेट करना अच्छा लगता है। तो you should be also assertive. आप एकदम कमजोर बन जाओगे तो आपको डोमिनेट करेंगे। आप कभी भी किसी के सामने कमजोर नहीं होना, और कमजोर नहीं होने का है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो। रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने देखा है कि काफी लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी अवॉइड करते हैं, शॉर्टकट लेते हैं, और फिर दूसरे लोग वो देख के आपको डोमिनेट करते हैं। तो आप अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो अपना काम है, अपना पूरा दिल लगा के अपना काम करो। तो कोई भी आपको डोमिनेट करने आएगा तो भी 2 बार सोचेगा, और डोमिनेट करेगा तो भी आप उसको जवाब में पोलाइटली, असर्टिवली जवाब दे सकते हो। अगर आपको कुछ बात अच्छा नहीं लगा तो सीधा वेरी पोलाइटली आप उनको कह दीजिएगा कि आपका जो व्यवहार है, आपका जो बात करने का तरीका है, ये मुझे बहुत अपसेट करता है, आप अवॉइड कीजिएगा, ताकि हम अपना रिलेशनशिप, तो बोलना भी, कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छा होना चाहिए। आप कैसे उनसे ये बात को समझाते हैं, धीरे धीरे वो समझना शुरू हो जाएगा कि ये इंसान को डोमिनेट नहीं कर सकते हैं, मगर रिस्पेक्ट जरूरी है। दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट लेना भी आना चाहिए और देना भी आना चाहिए, रिस्पेक्ट। Thank you, ma'am. So we are concluding today's session. Sure.